फ्रेंड हमने पिछली वीडियो में ये प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने दो वेरिएबल्स को यूज़ करके प्रोग्राम बनाया था। यानी कि हमने ऐसा प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने स्वीपिंग को यूज़ किया और दो वेरिएबल्स लिए। अब एक और प्रोग्राम हम बनाएंगे, वो भी स्वीपिंग को यूज़ करके बनाएंगे। स्वीपिंग का फैक्टर उस पर यूज़ करेंगे, लेकिन वो प्रोग्राम में हम स्कैनर को भी यूज़ करेंगे। तो हम क्या करते हैं, वो प्रोग्राम सिंपली किस तरह बनेगा, सिर्फ इसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी। जो पिछली वीडियो में हमने प्रोग्राम बनाया दो वेरिएबल्स को यूज़ करके स्वीपिंग का, उसमें थोड़ी चेंजेस करेंगे, स्कैनर वाला फैक्टर इसके अंदर डालेंगे और फिर ये प्रोग्राम उसी तरह ये रन करेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हम इस प्रोग्राम में ये जो प्रोग्राम जो मैंने पिछली वीडियो बनाया दो वेरिएबल्स को यूज़ करके स्वीपिंग वाला, इसी प्रोग्राम में मैं जो है वो जो है पहले तीन वेरिएबल को यूज़ करूँ, स्कैनर को यूज़ करूँ, फिर कंप्लीट प्रोग्राम बनाऊँ। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँ, दो वेरिएबल को यूज़ करूँ, स्कैनर को यूज़ करूँ, कंप्लीट प्रोग्राम बनाऊँ। तो मैं ये चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इसके लिए, या ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखें, मैं इसको पहले जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कराएंगे स्कैनर को। अब इसमें हमने स्कैनर वाला फैक्टर ऐड करना है। ठीक है, सिंपली हमने क्या करना है, इसमें हमने स्कैनर वाला फैक्टर ऐड करना है। ये जो हमने प्रोग्राम बनाया है इसमें हमने स्कैनर वाला फैक्टर ऐड करना है। तो स्कैनर वाला फैक्टर ऐड करके प्रोग्राम बनाना है। यानी कि हमने क्या करना है, हमने जो है वो स्वेपिंग यूज़ करके हमने प्रोग्राम तो बनाया है। स्वेपिंग यूज मतलब ऐसा प्रोग्राम बना जिसमें स्वेपिंग को यूज़ किया है, दो वेरिएबल्स को यूज़ करके हमने एक स्वेपिंग का प्रोग्राम बनाया है। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि उसमें स्कैनर का फैक्टर डाल दें। तो किस तरह डालेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं स्कैनर को इंपोर्ट कराऊंगा। मैं लिखूंगा इंपोर्ट डॉट इंपोर्ट के अंदर जावा के अंदर यूटिल के देखो, इंपोर्ट करेंगे जावा के फोल्डर में एक यूटिल फोल्डर है। यूटिल फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है स्कैनर मौजूद है। यूटिल फोल्डर के अंदर स्कैनर मौजूद है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इंपोर्ट कराया जावा जावा के अंदर से यूटिल फोल्डर के अंदर से स्कैनर को। ठीक है, तो ये जावा का जे भी कैपिटल आएगा, मुझे कैपिटल नहीं आएगा। यहाँ एक प्रॉब्लम है, उसको देख लेते हैं पहले। तो फ्रेंड यहाँ पे
जावा ही आएगा। यहाँ स्कैनर का एस मेरे ख्याल से इस्तेमाल आएगा। यहाँ पे इसको देख लेते हैं फिर क्या प्रॉब्लम है। फ्रेंड प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है, यहाँ पे देखें यहाँ डॉट नहीं आएगा, डॉट यहाँ पे आएगा। ठीक है, इंपोर्ट डॉट जावा नहीं है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, और स्कैनर का जो एस है वो कैपिटल आएगा। ठीक है, तो अब ये देखें ये ठीक हो गया, हमने स्कैनर को इंपोर्ट कराया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्कैनर के लिए वेरिएबल लेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ स्कैनर, स्कैनर का एस हमेशा कैपिटल रहेगा, याद रखना स्कैनर। स्कैनर के बाद जो एक वेरिएबल है वो मैं लूँगा स्कैनर के लिए, वो वेरिएबल मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे सब मैंने वेरिएबल ले लिया, इज इक्वल टू डालूँगा। इज इक्वल टू डालने के बाद अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट, यहाँ पे फिर मैं स्कैनर को यूज़ करूँगा, मैं लिखूँगा स्कैनर पैरेंथेसिस, और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये मेथड बनाना पड़ेगा। यहाँ पे स्कैनर का एस कैपिटल कर दूँगा। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या मसला आ रहा है। ये रेड लाइन क्यों आ रही है, इसको हमने देखना पड़ेगा। फ्रेंड यहाँ पे हमने क्या करना था, यहाँ पे हमने सिंपली, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अब न्यू स्कैनर लिखेंगे यहाँ, क्योंकि हमने स्कैनर को यूज़ करना है। न्यू स्कैनर को यूज़ करके यहाँ सिस्टम डॉट इन आएगा, सिस्टम का एस कैपिटल आएगा, ठीक है, सिस्टम डॉट इन आ गया। यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, यहाँ अपने स्कैनर के लिए जो है वो वेरिएबल लिया, जो वेरिएबल है वो सब है, अब उसको यूज़ करेंगे जहाँ जहाँ हमने स्कैनर यूज़ करेंगे। सबसे पहले स्कैनर हम कहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है, सबसे पहले स्कैनर हम इसके लिए यूज़ करेंगे। यहाँ हम वैल्यू स्टोर नहीं कराएंगे, वैल्यू स्कैनर यूज़ कर रहे हैं, तो जब स्कैनर यूज़ करते हैं तो वैल्यू जो है वो रन टाइम पे स्टोर कराते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट को मैं, बल्कि सबसे पहले हाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट को यूज़ करके हम जो है वो करेंगे। सबसे पहले देखिए, जब भी आप स्कैनर को यूज़ करते थे सबसे पहले आप प्रिंट ऐप को यूज़ करते थे, फिर आप स्कैनर को यूज़ करते थे। तो स्कैनर के लिए यहाँ से मैं कंट्रोल सी करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी करके यहाँ पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखूँगा। यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करा दूंगा और वो स्टेटमेंट ये कि द वैल्यू ऑफ ए इज़, द वैल्यू ऑफ ए इज़, द वैल्यू ऑफ ए इज़। इसके बाद यहाँ पे मैंने ए वेरिएबल लिया। अब मैंने स्कैनर यूज़ करा तो मैं स्कैनर के लिए जो वेरिएबल लिया है सब्जेक्ट उसको कॉल करूँगा। स्कैनर यूज़ करना है उसके लिए जो मैंने सब्जेक्ट वेरिएबल लिए उसको कॉल करूँगा। ये जो वेरिएबल है ना सब्जेक्ट वेरिएबल, इसको कॉल करूँगा। तो यहाँ क्या मैं लिखूँगा, सब डॉट नेक्स्ट के बाद इंट के बाद पैरेंथेसिस के बाद सेमीकोलम के बाद मैं इंटर प्रेस करूँगा। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ से फिर इसको मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ। कंट्रोल सी के बाद यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ। कंट्रोल वी के बाद यहाँ पे बी लिख देता हूँ। बी लिखने के बाद यहाँ भी मैं बी लिख दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपली ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करूँगा। वो स्टेटमेंट ये होगी, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ पे आके इंटर प्रेस करके कंट्रोल वी करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा आफ्टर स्वीपिंग, सॉरी हाँ बिफोर स्वीपिंग, ठीक है, बल्कि ये स्टेटमेंट ठीक है, सॉरी बिफोर स्वीपिंग वाली जो हमने स्टेटमेंट प्रिंट कराई है ना वही स्टेटमेंट ठीक है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा करीब कर लेता हूँ। इसको मैंने बैक कर दिया। अब इसके बाद अब देखिए ये जो मेथड मैंने बनाया ना फ्रेंड, इसमें क्या होगा कि स्वीपिंग से पहले मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा कि कौन कौन सी वैल्यू होगी और फिर मैं आफ्टर स्वीपिंग के बाद वो वैल्यूज़ किस तरह डिस्प्लेस होंगी वो शो होंगी। तो बिफोर स्वीपिंग से पहले जो मैं वैल्यू रन टाइम पे वेरिएबल में स्टोर कराऊंगा ए और बी वेरिएबल में स्टोर कराऊंगा रन टाइम में, वो वैल्यू जो है वो बिफोर स्वीपिंग के बाद शो हो जाएंगी, इस स्टेटमेंट के बाद शो हो जाएंगी। ठीक है, और ठीक है, तो ठीक है वो वैल्यू यहाँ पे शो हो जाएगी बिफोर स्वीपिंग से। आफ्टर स्वीपिंग क्या होगा, आफ्टर स्वीपिंग ये रिज़ल्ट आएगा। अच्छा, आफ्टर स्वीपिंग में हम जो है वो क्यों नहीं यूज़ कर रहे स्कैनर, आफ्टर स्वीपिंग में हम स्कैनर क्यों नहीं यूज़ कर रहे, आफ्टर स्वीपिंग में हम स्कैनर क्यों इसलिए यूज़ ही कर रहे हैं क्योंकि जो हम वेरिएबल्स ले रहे हैं उस वेरिएबल्स में हम पहली स्कैनर उस वेरिएबल्स में के लिए हम पहले स्कैनर यूज़ कर चुके हैं। यानी कि यहाँ हम कौन से वेरिएबल ए और बी ले रहे हैं, तो ए और बी के लिए हम पहले स्कैनर यूज़ कर चुके हैं, हम दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक कंप्लीट प्रोग्राम बन गया स्वीपिंग का। स्वीपिंग का तो प्रोग्राम हमने पिछली वीडियो में बनाया था, बस इसमें हमने स्कैनर का फैक्टर को यूज़ किया। यहाँ पे मैंने स्कैनर के फैक्टर को यूज़ करके इसको दोबारा एक कंप्लीट प्रोग्राम बना दिया। अब इस प्रोग्राम को मैं रन कराऊंगा। तो ये क्या चेंजेस की मैंने,
चेंजेस सिर्फ ये की कि जो यहाँ ए की वैल्यू थी और बी की वैल्यू थी वो मैंने प्रोग्राम के रन टाइम पे देनी थी, क्योंकि मैं स्कैनर को यूज़ कर रहा हूँ इसलिए वो मैंने रिमूव कर दी। उसके बाद यहाँ पे मैंने स्कैनर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो है स्कैनर को इंपोर्ट कराया, इंपोर्ट जावा डॉट util डॉट स्कैनर लिख के। उसके बाद यहाँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर मैंने स्कैनर के लिए एक वेरिएबल लिया, जिससे वेरिएबल को हम कहते हैं सब। तो सब मैंने वेरिएबल लिया। उसके बाद फ्रेंड हमने क्या किया कि जिस जिस वेरिएबल के लिए हमने स्कैनर यूज़ करना था उस वेरिएबल के नीचे हमने स्कैनर के वेरिएबल को कॉल किया, यानी बी के लिए यूज़ करना था। यहाँ देखें, यहाँ यानी बी के लिए यूज़ करना था तो बी के लिए ए के लिए यूज़ करना था तो ए के लिए कॉल किया स्कैनर को। स्कैनर को कॉल किस तरह किया, स्कैनर को कॉल किया स्कैनर के वेरिएबल को कॉल करके। स्कैनर के वेरिएबल को कॉल करने से हम स्कैनर को कॉल करते हैं। यानी कि यहाँ पे जावा में हमेशा हम इस बार बार स्कैनर को कॉल नहीं करते, बल्कि जो स्कैनर के लिए वेरिएबल लिया उसको कॉल करते हैं। जो ए वेरिएबल था उसको कॉल किया पहले मैंने, ठीक है। और फिर जो अगर मुझे ए वेरिएबल के लिए स्कैनर यूज़ करना था तो मैंने क्या किया, स्कैनर का जो वेरिएबल था सब उसको कॉल किया। बी के लिए मैंने स्कैनर यूज़ करना था तो मैंने क्या किया, स्कैनर के वेरिएबल को यूज़ किया, जो सब था वो उसको कॉल किया। अब देखिए कंप्लीट प्रोग्राम बन गया। अब इस प्रोग्राम को हम रन कराएंगे, ठीक है। ये कंप्लीट प्रोग्राम बन गया। अब इस प्रोग्राम को मैं रन कराता हूँ। फ्रेंड जब मैं इस प्रोग्राम को रन करा रहा हूँ ये हमसे पूछ रहा है कि आप ए की वैल्यू इंटर करो। देखो यहाँ पे ये प्रोग्राम रन हो रहा है, कंप्लीट रनिंग स्टार्ट नहीं हुई, ये प्रोग्राम रन हो रहा है क्योंकि मैं रन टाइम पे वैल्यूज़ दे रहा हूँ। कम्प्लीटली रन जब होगा तब जब यूज़र वैल्यूज़ दे देगा वेरिएबल्स के लिए, यानी यूज़र इनपुट दे देगा। तो यहाँ यूज़र से इनपुट लिया जा रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हम वो वैल्यू स्टोर करेंगे। मैं यूज़ करता हूँ 4, ए की वैल्यू। अब ऊपर है बी की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 5। अब देखें यहाँ उसने बता दिया कि बिफोर स्वीपिंग आपकी एक, जब मैंने देखे यहाँ देखें, यहाँ जब मैंने ए की वैल्यू यहाँ पे देखें, यहाँ जब मैंने ए की वैल्यू जो है वो 4 इंटर की और बी की वैल्यू 5 इंटर की, तो इसने मुझे क्या बताया, इसने बताया कि स्वीपिंग से पहले जो आपके पास ए और बी की वैल्यू थी वो 4 5 थी, ठीक है। हमने स्वीपिंग नहीं की थी, स्वीपिंग स्टार्ट नहीं की थी। इसके बाद यहाँ देखें, इसके बाद क्या हुआ कि स्वीपिंग के बाद मेरी वैल्यू क्या आई, स्वीपिंग के बाद मेरी वैल्यू क्या आई, ए की वैल्यू जो 4 थी वो 5 हो गई और बी की वैल्यू जो 5 थी वो 4 हो गई, यानी वैल्यू की डिस्प्लेसमेंट हो गई, यानी वैल्यू अपनी एक वैल्यू की जगह दूसरी वैल्यू आ गई और दूसरी वैल्यू की जगह पहली वैल्यू आ गई। तो फ्रेंड आपने देखा कि हमने स्कैनर को यूज़ करके किस तरह ये प्रोग्राम बनाया। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह हम जो है स्वीपिंग के प्रोग्राम में स्कैनर के फैक्टर को यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बताया, ठीक है फ्रेंड।